प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक विषय में पाठ 3 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में समझेंगे और खनिजों के प्रकार के बारे में समझेंगे और उन प्रकारों की परिभाषाओं से भी हम रूबरू होंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि खनिज क्या है। सबसे पहले इस पाठ की चर्चा सर्वप्रथम होती है खनिज और शक्ति संसाधन से। तो सबसे पहले ये बात आती है कि खनिज क्या होते हैं। तो खनिज की परिभाषा आप 2 लाइन में दे सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, उसे हम खनिज की संज्ञा दे सकते हैं। सबसे पहले खनिज, खनिज किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे आप कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका एक रासायनिक संगठन हो, जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, यानी कि इसमें जो रसायन की मात्रा है कि निश्चित स्वरूप में हो, जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो। खनिज कहते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। इस प्रकार आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि खनिज विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। मतलब इसका जो संगठन है वह हम विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से, यानी विभिन्न कारकों के माध्यम से उसको जान सकते हैं कि कैसे वह एक खनिज का स्वरूप धारण कर रहा है। दूसरे में आते हैं कि खनिज के प्रकार। यदि ये खनिज है तो क्या इसका कोई प्रकार होगा? तो खनिज के प्रकार होते हैं। वह कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो यह 2 प्रकार का होता है। खनिज के प्रकार, अब यह 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होगा वह धात्विक, पहला प्रकार धात्विक, और दूसरा अधात्विक। एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि धात्विक खनिज क्या होते हैं और अधात्विक खनिज क्या होते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु क्या होती है? कच्चे रूप में। यानी पृथ्वी पर आप देख सकते हैं कि 3000 से अधिक विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। उसका जो वर्गीकरण किया गया है वह 2 प्रकार से किया गया है। पहला एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में प्राप्त की जाती है। धातु में कठोर पदार्थ होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत को क्या करती हैं? सुचालित करती हैं और जिसमें द्युति या चमक की विशेषता
होती है लौह अयस्क या बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क, इनमें कुछ उदाहरण हैं जो हम दे सकते हैं। तो धात्विक की परिभाषा क्या देंगे हम कि धात्विक क्या होते हैं, खनिजों में धातु कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं, उसी को हम धात्विक खनिज कहते हैं। दूसरा, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसमें लगभग लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क या और विभिन्न प्रकार के उदाहरण इसको हम दे सकते हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, धातुएं नहीं होती हैं, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, इन खनिजों को उदाहरण है। यानी खनिजों में, अधात्विक में खनिज धातुएं नहीं होती हैं, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, खनिजों के मुख्य उदाहरण है। इस प्रकार से हम खनिजों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब ये देखा जाएगा क्या धात्विक और अधात्विक खनिजों का भी वर्गीकरण होता है। तो धात्विक खनिज का वर्गीकरण होता है, उसमें दो प्रकार से होता है। पहला है लौह अयस्क और अलौह। पहला है लौह और दूसरा है अलौह। इस प्रकार से धात्विक खनिजों को हम दो प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है लौह और दूसरा है अलौह। अब इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।